पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चलिए मेरे साथ, चलिए। मेरे ऊपर वाले, चलते चलते मैं काफी दूर आ चुका हूँ। इस सामने एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखा रही है। चलकर मैं यहीं पर कोई न कोई नौकरी मांगकर अपना पेट अवश्य पाल लूंगा। चलकर बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, अरे बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले मांगूंगा और मांग कर अपना पेट अवश्य पालूंगा। आज मैं क्या देख रहा हूँ? जिस रहीम को अपनी बहन के घर से निकलवा दिया, वो रहीम नौकरी मांगने के लिए सेठ के घर जा रहा है। इसे सेठ के घर पहुंचने से पहले, यानी अब सेठ की फैक्ट्री में न पहुंचने पाए, सेठ से मैं मुलाकात करूंगा और जहां तक हो सकेगा इसे मैं सेठ के यहां नौकरी नहीं करने दूंगा। अगर ये हरामजादा नौकरी करेगा तो साला मुझसे दुश्मनी अदा करेगा। इसलिए इसे मैं जब तक दर दर की ठोकर नहीं खिलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सेठ बंजलाल, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अच्छा हुआ कि मेरा बेटा मुझे मिल गया, और यही नहीं, अब तो बेटा क्या बहू भी मिल गई है। चलो अच्छा हुआ। अब किसी दिन बोला है कि पिताजी मैं भी आऊंगा और आपकी बहू भी आएगी। खैर देखा जाएगा जैसा होगा। सेठ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा ठाकुर साहब आप? हाँ, मैं जयराम। जयराम जयराम। कहो कैसे आना हुआ ठाकुर? बैठो, मैं बता रहा हूं। और रुपया 50,000 दो, सेठ लोग कहना और रुपया 50,000 दो, सेठ लोग कहना और रुपया 50,000 दो, सेठ लोग कहना मान, और नहीं तो मैं तेरी ले लूंगा। और नहीं तो अब तेरी ले लूंगा मैं जान। ठाकुर साहब, अरे आप तो जमींदार वैसे भी ठाकुर है। हाँ, मैं तो एक बनिया हूँ।
बनिया माने एक जीरो। ठाकुरों के सामने बनिया तो जीरो के समान ही है। अबे है बनिया के बच्चे ठाकुरों को बेवकूफ समझता है। समझते नहीं, होते हैं। समझते नहीं, क्या समझने की बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ 50,000 रुपए मुझे चाहिए, वो भी कैश। हे ठाकुर, ज्यादा बातें मत करो और यहाँ से चले जाओ। कहीं अगर मेरे वर्करों सुन लिया ना तो तुम अपनी हवेली पर नहीं पहुंच पाओगे। तेरी वर्कर की ऐसी की तैसी, वर्कर क्या करेंगे तुझे मालूम नहीं? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और वो दिन याद कर जो समीरपुर में दंगा हुआ था, उसे कोई आतंकवादी नहीं बल्कि ठाकुर नागेंद्र ने ही दंगा करवाया था। और हाँ सेठ, उसी दंगे में तेरी बीबी मर गई थी, उसी दंगे में तेरे बच्चे मर गए थे। और आज अगर 50,000 ना दिया ना तो मेरे हाथों से तू भी मारा जाएगा। ठाकुर, मौत की धमकी देकर मैं डरने वाला नहीं हूं। 50,000 नहीं, मैं फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। अरे नहीं देगा तो याद रख, जिस जगह पे तेरी बीबी और तेरे बच्चे का अगर वहां ना पहुंचा तो नागेंद्र मेरा नाम। कहने का मतलब पैसा नहीं देगा ना? नहीं जमींदार, तेरी मौत की धमकी से 50,000 क्या, मैं फूटी कौड़ी तुझे देने वाला। जहां पर तुम्हारे बीबी बच्चे गए हुए मैं तुम्हें बचाता हूँ, पैसा नहीं देगा? नहीं। अच्छा मौका है, मैंने सेठ का खून कर दिया। अब मैं थाने पर फोन करके तो साहब को बुलाता हूँ। राजू, कोई नहीं, एक मिनट। हेलो, हाँ सर जी, हाँ मैं समीरपुर से नागेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ। बंसी सेठ का खून हो गया सर, आप बहुत जल्दी आइए सर। जी सर, जी सर, जी सर। वो देखो सामने से रहीम आ रहा है, अच्छा मौका है, यहाँ तो मैं निकल जाऊंगा, खून गंजा में हरामजादा रहीम फंसेगा। क्या हुआ? साले क्या हुआ? अरे साले अब मैं यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊं, नहीं तो मुझे किसी न किसी फंसा देगा। रहीम! रहीम! क्यों रे? तू इतना निर्दयी हो गया कि सेठ जी की जान ले ली। नहीं मैं जान तुझसे गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करो। मेरी आंखों के सामने। नहीं, मैं पाँव पड़ता हूँ, मैं किसी का खून नहीं किया हूँ। क्या हरामजादे, तुम्हें खून करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। मैं अपनी आंखों से इसे सेठ जी के इस शरीर से खंजर को निकालते हुए देखा हूँ। क्या सच है ये? तुमने देखा? सच है, मेरी आंखों के सामने इस कमीने ने सेठ की जान ली है। नहीं, मैं जान नहीं ली, मैं झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं तो सेठ को बचाने के लिए आया था। मैं चुप रहा पांडे, इसको कोतवाली लेके चलो। हवलदार जी साहब, लेके चल इसको। और एक काम करो जी, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया जाए। बेटा मनोहर, पिताजी बेटा मनोहर, पिताजी बेटा पिताजी बेटा मनोहर, पिताजी ये लड़का जो खंजर निकाला है ना बेटा, यही तेरा सगा भाई है बेटा, यही तेरा सगा भाई है। ये मेरा भाई है। हाँ बेटा, पिताजी। मुझे मारने वाला तो ठो 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 पिताजी पिताजी इंस्पेक्टर साहब, कहिए सेठ जी, क्या हुआ? आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। ठीक है सेठ जी, कानून तो अपना काम करेगी ही। कानून का जो फर्ज है, कानून अपना फर्ज अदा करेगी। जबराह पांडे, जी सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। ठीक है सर। और जी साहब। इसको कोतवाली लेके जाओ, क्यों नहीं सर? मैं भी आता हूं। इस लाश को कोतवाली के लिए भेज दिया जाए, पोस्टमार्टम के लिए। साहब, एक बात हमारी सुनिएगा। बोलो, क्या कहना चाहते भी हो? अभी सुने, आपके कानों तक आवाज आई या नहीं? हमारे पिताजी अपनी अंतिम सांसों में मुझे पुकारा और मुझे ये भी कहा कि ये लड़का इन्हें नहीं मारा, लेकिन हम कानून के दायरे में नहीं आना चाहते। हम बहुत जल्द अपने भाई की बेल करवाने आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है सेठ जी, अभी इस मौके पर रंगे हाथ इसको पाया। ठीक है सेठ जी, अभी हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है और हमारा काम जो फर्ज है वो अपना काम पूरा करेंगे और आकर के बिल करवा लेना। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूं। जबराह पांडे, मैं चल रहा हूं, गाड़ी खड़ी है, इस पोस्टमार्टम के लिए डाल देना। साहब, हम अपने पिताजी की लाश का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए आपके पास या कि हॉस्पिटल में अपने पिताजी की लाश के लिए कब आएंगे? जब इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा तब कल तुम सुबह आ जाना है। ठीक है। सर जी, दरोगा साहब, देखो वो डाकू लोग आ रहे हैं। वो उधर देखो, डाकू लोग आ रहे हैं। वो डाकू लोग आ रहे हैं, देखो। अरे दादा रे, अरे दादा रे। क्यों बे हवलदार, अबे भोसड़ी के हंस रहा है? अरे बड़ा गजब हो गया। अभी बड़े साहब पूछेंगे मुलजिम कहाँ गया? मुल्दी तुम्हारी माँ का भोसड़ी वाले। अरे मुल्दी बहुत कहीं तोड़ के भाग गया। अरे बड़े साहब से क्या जवाब दोगे? अब क्या जवाब देंगे? झांसा देके चला गया, चश्मा देके। चल साले बड़े साहब के पास चलते हैं। चलिए चलिए। इस वक्त जेल तोड़कर, हथकड़ी तोड़कर भागा हूँ और मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। अब मैं इस जंगल की तरफ जा रहा हूँ, जाकर किसी न किसी जंगल में छुपकर अपना जान बचाऊंगा। इसी वक्त जा रहा हूँ।
इधर लो इसको पहले। आए, ए बतलाओ, इस बियाबान जंगल में तुम कैसे इधर से उधर भाग रहे हो, बताओ। सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे सच बताऊंगा। एक सताया हुआ इंसान हूं, इसीलिए मैं दर बदर ठोकरें खा रहा हूं। पुलिस के हाथों से हथकड़ी तोड़कर भागा हूं। हथकड़ी तोड़कर? हाँ, सुनो, मैं बतला रहा हूं। बतलाओ। और सरदार जी हूँ हो, सरदार हूँ मैं, मुसीबत का मारा सरदार हूँ मैं, सरदार मैं हूँ, मुसीबत का मारा सरदार मैं हूँ, मुसीबत का मारा, भटकता रहा हूँ, भटकता रहा हूँ, इधर का उधर। हम जितना पूछे उसका जवाब देना। कहिए सरदार जी। बताओ मुझे नाम क्या है तुम्हारा, बताओ तो बताओ तेरा नाम क्या है तुम्हारा, जो भागे हो ऐसे, जो भागे हो ऐसे, है कारण क्या तुम्हारा, जो भागे। नौजवान, सबसे पहले बताओ कि तुम किस लिए भाग रहे हो और कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपको सच सच बताऊंगा। क्या नाम है, बोलो। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? तो नाम राहीम मेरा, गांव है समीरपुर, वहीं का हूँ रहने वाला। सुनो, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, इसलिए घर से मुझको भगाया गया। रहमान, क्या तुमने कहा कि हम को गांव वालों ने परेशान कर दिया, इसलिए मैं इधर उधर भाग रहा हूँ? मेरे घर वाले मेरी एक छोटी सी बात सुनो रहमान, हम जितना तुमसे कहें उसको ध्यान से सुनो। अरे रहमान, अरे रहमान, मैं बागी हूँ और चंबल का लुटेरा हूँ। अरे रहमान, मैं बागी हूँ और चंबल का लुटेरा हूँ। अरे रहमान, मैं बागी हूँ और चंबल का लुटेरा हूँ। अमीरों और अमीरों के हवेली का किया करता बखेरा हूँ। रहमान, हम गरीबों के हितैषी, आज अमीरों के पक्के दुश्मन। तुम अच्छा हुआ तुम जो मेरे पास आए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सरदार, मैं यही चाहता हूं कि जैसे मेरे दुश्मन मुझको सताए हैं, वैसे मैं उनका सताना चाहता हूं। ये बात है। बतलाओ
कि तुम्हारा नाम रहमान है, तो ठीक है। अगर तुम मेरे पास आए हो, मेरे गिरोह में आए हो, तो तुम माँ भवानी की कसम खाकर कहो कि मैं निर्बल को नहीं सताऊंगा और अमीरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब हम तुम्हें अपने गुफा में अपने पास तुम्हें जरूर रखूंगा। सरदार जी, मैं मां भवानी की कसम खा के कह रहा हूं कि अपने छोटे भाइयों को, अपने गरीबों को सताऊंगा नहीं, बल्कि जो धनवान हैं, बड़े बड़े, उन्हीं को सताऊंगा। वहां से मैं माल लूट कर अपने गरीबों में बांटूंगा। ठीक है बेटा रहमान, तुम जानते हो कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, एक काम मैं नहीं कर सकता। इसलिए आज से तुम्हें इस गिरोह का मैं सरदार बनाता हूं। लो बेटा, जाओ बेटा। आज जितने तुम्हारे इस शमीरपुर में जितने तुम्हारे दुश्मन हैं, सबका काम तमाम कर दो। ठीक है सरदार जी। अब मैं कसम मां भवानी की, अगर एक को चुनकर न मारा तो मेरा रहमान खान नाम नहीं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। आओ चलो। स्वामी जी। हाँ जी। नमस्ते जी। अरे नागेंद्र भैया, नमस्ते 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 नमस्ते। और ठीक हो ना? जी जी जी। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई नहीं। चलिए, ठीक होने भी नहीं चाहिए। और नाश्ता सब हो गया है। कुछ विचार करके आया था। कुछ विचार? लेकिन बहन को और आपको देखकर कहने को दिल नहीं करता। अरे भाई, कौन सी बात है? देखो, तुम हमारी बहन हो, आप मेरे जीजा जी हैं। जो कुछ भी कहूंगा आप दोनों के भलाई के लिए कहूंगा। वो तो सही है। अगर बुरा न मानो तो मैं कहूं? नहीं, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी के आप बड़े भाई हैं। जो कहोगे अच्छे के लिए आप कहोगे। बैठो, मैं बतला। ठीक है, आइए आरती बैठते हैं। और मोहन जीजा जी घर का बंटवारा करो। क्या घर का बंटवारा करूं? जी हाँ। वो क्यों? आप नहीं समझे ना? और मोहन जीजा जी घर का बंटवारा करो। मोहन जीजा जी घर का और बंटवारा करो। अपने हिस्से का तुम वारा न्यारा करो। ये घर बांटने के हिस्सा की क्या जरूरत पड़ गई है? तो खजाने की चाबी को चाबी और हाथों में थामो। मैं कहने का मतलब अपने घर के खजाने की चाबी अपने हाथों में। तो इसका क्या कारण है? तो खजाने की चाबी को और हाथों में थामो। क्यों थामू धर्मपत्नी? और रहोगे सदा खुश, मेरा कहना। देखिए, मेरे कहने का मकसद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्वामी जी। थोड़ा थोड़ा आरती आप कुछ बतला रही थी। हाँ कहो ना। तो समझा देती हूँ। कहो आरती, क्या बात है? और बातें आई समझ में। कौन सी बात? भैया मेरे बातें आई समझ में। भैया मेरे
जीजा जी को समझना आता तेरे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जीजा जी नहीं समझ रहे हैं। कौन सी बात है जो मेरे समझ के बाहर बता रही है? बात आई समझ में भैया मेरे, जीजा जी को समझना आया तेरे। और भैया मैं भी रानी बनूं और ये राजा बने। अरे तो मैं भी बनी हो, रानी इसमें और बनने की क्या बनूं जरूरत और ये है? राजा वो तो है ही हो। रुपए दोनों हाथों से लुटाते फिरो। अभी कमी है। ये जीजा जी तो दिन भर वकालत करते रहते हैं, इनका माइंड तो वही कचहरी में ही रहता है ना। नगेंद्र भाई, जो मेरा काम है वो तो मैं काम ही अपना करूंगा। मेरी बात समझो। हाँ सुनाइए। देखो, आप कितने भाई हैं? वैसे मैं 3 भाई हूँ। वैसे क्या, सही सही बोलो, कितने हो? अरे यानी हमारे कहने का मतलब, आप हैं? जी। आपके बड़े भाई हाँ जी, मनोहर? हाँ जी। 2 ही भाई तो हैं। और एक और है, और कौन? रहीम। अरे उसकी बात छोड़ो, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मनोहर मोहन, हाँ ये तो भाई भाई हो सकते हैं जी। लेकिन ये रहीम बीच में कहां से आ गया? ना तो नाम सही से है और ना अपने जात बिरादरी का। कहने का मतलब हम लोग ओ नगेंद्र भाई क्षत्रिय समाज से स्वामी जी। हैं और वो मुसलमान। मुसलमान, ये बात आपने सही कहा। भैया की बात समझने की कोशिश करो। हाँ तुम्हें कहने समझ का गया। मतलब जी। आपके बड़े भाई जिम्मेदारी उठाते उठाते रहीम को भी साथ साथ ढो रहे हैं। जी ये तो बात सच है। कहना मेरा मानो तो बड़े भाई से कहो कि खजाने की चाबी मुझे दे। ठीक है नगेंद्र भाई, आप जैसा कहोगे मैं आपके ही इशारे पे चलूंगा। देखो ऐसा है, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी हमको आप दोनों से क्या लेना देना। सही है। हमारी सब कुछ अपनी अलग पहचान है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे आपसे कोई कहिए। शिकायत नहीं। भैया जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं।